हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं, हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 4 कर रहे थे, थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग्स पढ़ रहे थे। आइए आज अगला टॉपिक उसका कंटिन्यू करते हैं, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायरोक्सिन है वो एक प्रो हार्मोन है और वो डिग्रेड होता है ट्राईआइडोथायरोनिन में। अब ये जो T3 है ये रिसेप्टर प्रोटीन के साथ जुड़ता है जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है और इसके रिजल्ट में हमको ये मिलता है कि अमीनो एसिड का अपटेक इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है। अमीनो एसिड के साथ साथ में ग्लूकोज का भी अपटेक बढ़ गया। अब जो T3 है ये जुड़ता है साइटोसोल बाइंडिंग प्रोटीन से और ये कॉम्प्लेक्स जो है ये इंक्रीज करता है प्रोटीन सिंथेसिस को, साथ में स्टिम्युलेट करता है मेम्ब्रेन के Na+K+ एटीपेज को, जिसके रिजल्ट में Na+K+ ट्रांसपोर्ट और ऑक्सीजन अपटेक होता है और साथ में इस अपटेक ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है। जो थायराइड हार्मोन है ये एंटर करते हैं सेल्स में थ्रू मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर है ये एटीपी हाइड्रोलिसिस के लिए हमें रिक्वायर्ड होते हैं। अब जो हार्मोन बाइंड होता है इस रिसेप्टर के साथ न्यूक्लियस में एंटर करने के बाद, साथ में यहाँ पर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। ये पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस में जाता है। जब ये पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस में जाता है तो प्रमोशन करता है जीन रेस्पॉन्सिवनेस का और यहाँ पर बाइंडिंग होती है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की डीएनए मॉड्यूलेटेड जीन एक्सप्रेशन के साथ। यहाँ पर आइदर जो जीन मॉड्यूलेटेड एक्सप्रेशन है वो स्टिम्युलेट होता है या तो इनहिबिट होता है और यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है स्पेसिफिक जीन का। इस प्रकार से थायराइड हार्मोन अपना काम करता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम थायराइड हार्मोन का सार करेंगे तो इसके लिए जो अपन ने बेसिक स्ट्रक्चर देखा था ना T3 T4 वाला, वही स्ट्रक्चर हम बेसिक अपना लेते हैं। तो इसमें रिंग को हम A-B नाम देते हैं, फिर ये सेंटर पे एक अटैचमेंट है X, इधर साइड में साइड चेन और फिर यहाँ पर OH। 3' और 5' ये पोजीशंस हो गई। ये वो पोजीशंस है जहाँ पर टेट्राआइडो के समय में यहाँ और यहाँ I लगा होता है और ट्राई के समय में 3 जगह I लगा होता है। तो इस प्रकार से ये बेसिक स्ट्रक्चर हुआ हमारा। आगे हम लोग इसका सार समझते हैं। तो सार में स्टूडेंट्स ऐसा है कि अगर हम लोग 2 फिनाइल रिंग्स हैं, जैसे कि रिंग A और रिंग B, अगर हम लोग इसको किसी ईथर, थायो ईथर या मिथाइलिन लिंकेज से जोड़ते हैं तब हमको वो एक्टिविटी मिल जाती है जो हम चाह रहे थे। इसी प्रकार से अगर हम आयोडीन का सब्स्टिट्यूशन कराते हैं 3' 5' पोजीशन में इन अ बी फिनाइल रिंग, तो यहाँ पर एक इनएक्टिव कंपाउंड प्रोड्यूस हो जाता है। इसके बाद में जो हमारा 3' 5' डाई सब्स्टिट्यूटेड एनालॉग है वो कम एक्टिव होता है एज कंपेयर टू 3' मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनालॉग। मतलब अगर हम लोग 3' बस रखते हैं तो हमारा कंपाउंड ज़्यादा एक्टिव होगा और 3-5' डाई सब्स्टिट्यूटेड वाला कम होगा, जो कि ऑलरेडी हमने एक कंसेप्ट भी देखा कि T3 जो है वो ज़्यादा एक्टिव होता है एज कंपेयर टू T4 कम होता है। अब जो 5' पोजीशन है हमारा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड का, ये स्टेरिक हिंडरेंस प्रोड्यूस करता है जब इसको हम रिसेप्टर के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं और इस समय हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि हिंडरेंस को प्रोड्यूस हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया और इस वजह से जो हमारा T4 होता है उसमें एक्टिविटी कम होती है और T3 में एक्टिविटी ज़्यादा होती है। सिमिलरली अगर हम लोग B वाला जो रिंग था उसके 3rd पोजीशन पर बल्कि या लाइपोफिलिक ग्रुप्स रखते हैं तो हमारे ड्रग की एक्टिविटी बढ़ जाती है। जैसे अगर हमने हमारे 3' पोजीशन पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप रखा तो एक बहुत अच्छा सिंथेटिक कंपाउंड हमको ऑब्टेन होता है। इसी प्रकार से जो हमारा B वाला रिंग था फिनाइल का B रिंग, उसका 4th पोजीशन पर अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप हो मतलब OH ग्रुप हो तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रिपेयर होती है रिसेप्टर प्रोटीन और ड्रग के बीच में और यहाँ पर आपको मैक्सिमम एक्टिविटी देखने को मिलती है। और अगर हम एक्टिव कन्फर्मेशन की बात करें हार्मोन मॉलिक्यूल के, जो 3' सब्स्टिट्यूशन है
वो हमेशा डिस्टल में होता है, मतलब दैट इज अवे फ्रॉम द प्लेन। और 5' सब्स्टिट्यूशन जो होता है दैट इज अबव, दैट मीन्स प्रॉक्सिमल फ्रॉम द प्लेन। यानी कि साइड चेन को अगर हम मेन मानते हैं और साइड चेन के आधार पे देखें तो जो दूर की तरफ जा रहा होगा वो 3' सब्स्टिट्यूशन होगा, और जो पास की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, दैट विल बी 5' सब्स्टिट्यूशन। इसी प्रकार से कि अगर हम लोग एलिफेटिक साइड चेन की बात करें तो वहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होना मैंडेटरी है। हमारा जो साइड चेन वाला पोर्शन था जो कि ए वाली रिंग के साथ में था, आप स्ट्रक्चर पे उसको देख सकते हो, ए वाली रिंग पर जो हमारा ये साइड चेन था, यहाँ पर हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होना मैंडेटरी है। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O इस प्रकार का अटैचमेंट होना जरूरी है। इसी प्रकार से अगर हम दो आइसोमर्स बनाते हैं L और D, तो L आइसोमर इज मोर एक्टिव। सिमिलरली अगर हम C4 पोजीशन पर इनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखें और C5 C6 पर अल्काइल ग्रुप रखें तो हमारा जो ड्रग है उसकी पोटेंसी जो है वो इनहिबिट हो जाएगी। इसी प्रकार से ये सार हुआ स्टूडेंट्स। अब हम लोग जैसे यूजेस देखें तो हम लोग इन ड्रग्स को यूज करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म, जो दोनों केसेस हैं उसमें हाइपोथायरॉयड कोमा के ट्रीटमेंट में, क्रेटिनिज्म एंड ग्वाइटर के मैनेजमेंट में, एंड रेडियोथेरेपी और सर्जरी के पहले पेशेंट को प्रिपेयर करने के लिए, उसके हार्मोनल बैलेंसेस को एक्टिवेट करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। अब देखिए ये था स्टूडेंट्स थायराइड रिलेटेड आपका बेसिक इंफॉर्मेशन। अगर हम एंटी थायराइड ड्रग की बात करें तो ये थायराइड हार्मोन के एंटागोनिस्ट की तरह बिहेव करने वाले सब्सटेंसेस होंगे। इन ड्रग्स का काम होगा थायराइड हार्मोन बायोसिंथेसिस को इनहिबिट करना, और थायराइड हार्मोन के बायोसिंथेसिस को इनहिबिट करने की वजह से इसको हम एंटी थायराइड ड्रग बोलते हैं। ये ड्रग रिड्यूस करते हैं थायराइड हार्मोन के आउटपुट को, और उसी की वजह से जो भी हमारे साइन और सिम्टम्स हमको देखने को बॉडी में मिलते हैं दे आर बिकॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, वो भी डिक्रीज हो जाते हैं, वो भी कम हो जाते हैं। तो एंटी थायराइड ड्रग का क्लासिफिकेशन कैसा है? थायोयूरिनाइल, इसमें आपका क्या क्या पार्ट आ जाएगा? इमिडाजोल, थायोयूरेसिल, एनिलीन, पॉलीहाइड्रिक फिनॉल्स, देन आयनिक इनहिबिटर, देन रेडियो एक्टिव आयोडीन एंड देन मिसलेनियस एजेंट। देखिए थायोयूरानिल, इसमें आपका थायो ग्रुप प्रेजेंट होगा, इमिडाजोल, थायोयूरेसिल, एनिलीन। इसके बाद पॉलीहाइड्रिक, तो एक से ज्यादा हाइड्रिक ग्रुप होंगे, रिसोर्सिनॉल, उसमें 2 OH ग्रुप्स होते हैं। फिर ऐसे जो आयन के इनहिबिटर को, आयन के अपटेक को इनहिबिट करे, जैसे पोटेशियम परक्लोरेट। इसके बाद ऐसा आयोडीन जो रेडियो एक्टिव नेचर का हो, और फिर कुछ ऐसे रेसरपाइन हो गया, लिथियम कार्बोनेट, इस तरीके के मिसलेनियस एजेंट जो दूसरे पर्पस भी फुलफिल करते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा थायराइड का सार, मैकेनिज्म एंड एंटी थायराइड ड्रग का इंट्रोडक्शन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड अदर इंपॉर्टेंट ड्रग्स कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। टिल देन थैंक यू सो मच।